यीशु के असीम बाबरकत व तमन्ना में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ो आइए आज की सारी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी, सुबह का दिन अता किया। मेरे अज़ीज़ो आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। इंसाल की किताब उसका 12वां बाब है, 5वीं आयत है। चंद आयतों पर गौर करेंगे। सादिक के ख्याल दुरुस्त हैं, लेकिन शरीर के मशवरे मकर हैं। शरीर की बातें में यही कि खून के लिए ताक में बैठी, लेकिन सादे की बातें उनको रहाई देंगी। शरीर पछाड़ खाएगा और निस्त हो जाएगा, लेकिन सादक का घर कायम रहेगा। आदमी की तारीफ उसकी अक्लमंदी के मुताबिक की जाती है, लेकिन बेवकूफ हकीर होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत है। मेरे अज़ीज़ो कलाम मुक़द्दस से दो आदमी की बात हो रही है। एक रास्तबाज है, सादिक है, और एक शरीर आदमी है। क्योंकि शरीर जो है वो हर वक्त गुनाह के लिए, बुराई के लिए और बुरी सोच के लिए, बुरे ख्यालात के लिए उसके ज़हन में मौजूद रहेगा, क्योंकि शरीर उसके अंदर है। जैसा कि माई हवा के पास शैतान आया, तो शैतान सामने दायर नहीं हुआ, क्योंकि माई हवा तो देख नहीं सकती थी, उसको की आंखें खुली नहीं थी, और शरीर ने आकर माई हवा को गुमराह किया और फल खाने के लिए उसने उनको महकाया और उन्हें फल खाया। इसी तरह आज आदमियों को, औरत को, बच्चे को या बेटी को वो गुमराह करता है और उनकी जिंदगी के अंदर वो काम करना चाहता है ताकि उनको गुमराह करके इब्लीस के मंसूबों की कामों पर उनको मसरूफ करे। और जो खुदा की तरफ से सादिक कहलाता है, सादिक के जड़ को जंबश नहीं होती, क्योंकि सादिक मसरूफ होता है। सादिक की बातें जो हैं वो उनकी रहाई के लिए होती, वो उनकी जिंदगी के लिए होती, वो उनकी बहाली के लिए होती। तो जिसने बहाल होना है, जिसने कायम रहना है, जिसने अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा की जिंदगी को कबूल करना है, वो सादिक है। ये नहीं कि सादिक आम आदमी है। सादिक पासवान भी हो सकता है, सादिक एल्डर भी हो सकता है, सादिक मुबशर भी हो सकता है, और सादिक अनपढ़ भी हो सकता है, सादिक पढ़ा लिखा भी हो सकता है। सादिक कौन है? मेरे अज़ीज़ो, जो खुदा से डरता है। जिसको खुदा का डर नहीं, वो सादिक नहीं, क्योंकि वो शरीर जो है उसने, शैतान ने खुदा का मुकाबला करना चाहा, लेकिन शैतान को नीचे ज़मीन पे गिरा दिया गया।
आज भी जो शरारत के मंसूबे कायम करता है वो इंसान के अंदर होकर काम कर रहा है। क्योंकि जब आदम ने बागे अदन के अंदर रखा गया था तो खुदा ने शैतान को आसमान पे लूसीफर फरिश्ते को बहुत सारा प्यार दिया हुआ था। सारा प्यार लूसीफर के पास था और लूसीफर के दिल में हमाकत आई कि मेरा तख्त जो है वो सितारों के ऊपर होगा और ये दुनिया मेरी होगी और मैं इनका बादशाह हूँगा और मैं इनका रब हूँगा। लेकिन जब ये हमाकत उससे आई तो उसने क्या किया, अपनी फौज बना ली, अपने साथ लोगों को जोड़ लिया, फरिश्तों को जोड़ लिया और जब जोड़ कर इकट्ठा कर लिया और आसमान पे जंग हुई और उस जंग की वसीला वो हार गया। जब हार गया तो खुदा ने नीचे ज़मीन पर पटक दिया और पटक दिया तो उसके कपड़े शपड़े चाड़े और कहने लगा, ऐ खुदावन ये लोग तेरे नहीं, जहान का खुदा मैं हूँ। आज भी लोगों को गुमराह करता है, गुनाह के लिए, बुराई के लिए, कलाम की तरफ ना जाने देना, बुरे मंसूबों में फंसाना, बुरे बातों में उनको मसरूफ रखना, बुरे कामों में उनको तैयार करना और कत्ल करने के लिए तैयार करना। कत्ल ये नहीं कि उसको कत्ल करेंगे तो तब है, अगर किसी को नाराज करते हैं, किसी का दिल दुखा लेते हैं तो वो भी कत्ल है। अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, वो भी एक कत्ल है। जब अपनी जिंदगी के अंदर अपने खुदा को याद करेंगे, अपने खुदा का डर रखेंगे, खौफ रखेंगे तो फिर दूसरे से मोहब्बत करेंगे, क्योंकि खुदा तो मोहब्बत है। मेरे अज़ीज़ों, मोहब्बत का इजहार याद आया। यूहन्ना की इंजील 14 बाब को देखें, तीसरा बाब में 16-17 आयत में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जान देने तक वफादारो, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। आज हमने अपने आप को तैयार करना है, अपनी जिंदगी को तैयार करना है, अपनी सोच को तैयार करना है, अपनी जिंदगी को बहाल करना है, अपने आप को खुदा के ताबिया करना है, अपने आप को सादिक के लिए तैयार करके खुदा के हजूर पेश करना है, ताकि सादिक जो हैं उनकी जड़ को जुम्बश नहीं होती, लेकिन शरीर जो है वो पिशाड़ खाता है। पिशाड़ कौन खाता है? जो शरीर है, जो चालाकी की बातें करता है, जो बेवकूफ़ी की बातें करता है, जो किसी को कत्ल करने की बातें करता है, जो किसी को गुमराह करने की बातें करता है, जो पूरे मशवरे देने की बातें करता है, जो पूरी सोच रखने की बातें सोच लेता है। आज हमने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की कलाम की बातें सोचें, ताकि खुदा का जलाल आपके अंदर हो। खुदा की कलाम में बहुत सारे लोग, तेरा दिल मेरी हैकल है। हालेलुया। आपका दिल जो है कोई भी इंसान है उसका दिल जो है वो हैकल है, उसको तैयार करना है, उसको वीरान नहीं। उसके अंदर हमने चोर, डाकू, लुटेरे, फीमान और बुरे मंसूबे, बुरी रक्षें, बुरे ख्याल, बुरे मंसूबे रख लिए, तो उनसे क्या करना है? खाली बाना और खुदा के अजीम नाम को जलाल देना है। आपकी जिंदगी से
खुदा का जलाल निकलेगा तो आप क्या सादिक होंगे। साधु की जड़ को चंबश नहीं होती, सादिक का पत्ता खमलाता नहीं, सादिक का घर कायम रहेगा और सादिक के बच्चों पर खुदा का हाथ होगा। सादिक हमेशा खुदावन से डरता रहेगा, खुदावन का खौफ उसकी जिंदगी में रहेगा। सादिक की गुनाह जरूर, क्योंकि इब्लीस जो है यीशु मसीह से नहीं बाज आया, नबियों अंबिया से बाज नहीं आया। उसने नबियों को, अंबिया को, रसूलों को, यीशु मसीह को धोखा देने की कोशिश की। अंबिया, नबी, रसूल तो धोखा खा गए, लेकिन यीशु मसीह ने उसे धोखा नहीं खाया, बल्कि यीशु मसीह ने उसकी सिरी को कुचल दिया। यीशु मसीह ने उसकी सिरी को कुचल दिया। आज जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर रख लेता है, तो यीशु मसीह के नाम की वसीला वो भी उस पर गालिब आएगा और बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। आज बड़े कामों के लिए अपने आप को तैयार करें, सादिक बने और सादिक बनकर वो पौधा बने जो कभी कमलाता नहीं, जो कभी मुरझाता नहीं, जो किसी को न हवा की, न आंधी की, न बुरे मंसूबों की डर, न खौफ होता है। आज हम अपने आप को तैयार करें, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बा बा पाक खुदावन, मैं कमजोर हूँ, मेरा जोर तू है, मेरी कवत तू है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे संभाल लिया, रात भर इबादत की और दिन बख्श दिया। मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि इसी तरह तो अपने लोगों के साथ मौजूद है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले, न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है। बात आसमानी जो मैंने आज कलामे खुदा तेरे हुजूर पेश किया, तेरे कलामे खुदा को सिखाया, सीखा, खुदावंद उसके वसीला से हमें बरकत दे और सुनने वाले लोगों को बरकत दे, ताकि वो जिंदगियां तब्दील हो जाएं, ताकि वो सादिक बने, ताकि साधकों की जड़ को जंबश नहीं होती, सादिक का पत्ता नहीं मुरझाता, सादिक हमेशा कायम रहता है और सादिक इस जमीन पर भी और आसमान की बादशाही में भी कायम रहेगा। आज हमें सादिक बनने के लिए खुदा का खौफ, खुदा का डर, खुदा के कलाम को जान लेना, खुदा के कलाम को पहचान लेना, खुदा के कलाम को सीखना, खुदा के कलाम के अंदर गहराई में जाना, खुदा के कलाम की ताबा हो जाना। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपने आप को अपने जिंदा खुदा के ताबा करें, जिसने मुझे और आपको हाथों से खलक किया, बनाया, जिसने हमारा फिदिया दिया, जिसने हमारे लिए अपने बेटे को तवल्लद किया, भेज दिया और हमारी नजात का इंतजाम किया। ऐ मेरे अज़ीज़ों, आओ
हम अपने खुदा की बढ़ोतरी करें, अपने खुदा को जान लें, जहान के खुदा पर गालिब आए, जहान का खुदा बुरे मंसूबे, बुरे इरादे, बुरे ख्यालात, बुरी जिंदगी की तरफ ले जाता है, और जो हकीकी खुदा है वो अपने लोगों को बुझाता और अपने लोगों की रहनुमाई करता है। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, मैं खुदावंद की हाज़िरी में झुककर मिन्नत करता हूँ, ताकि वो मेरा जिंदा तबीब आज़म है, ताकि वो मेरी निजात का बानी है। हालेलुया। बने और नौ इंसान के खुदा, मैं तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। बनी नौ इंसान क्यों अपने हाथों से खलक करने वाले खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, मैं तुझे सजदा करता हूँ, तेरी पाक हज़ूरी में झुककर मिन्नत करता हूँ कि तू अपने लोगों को जुम्बश नहीं आने देता, बल्कि अपने लोगों को बरकत देता है, अपने लोगों की औलाद पर नजर रखता है, अपने लोगों को बुझाकर अपनी महफूज पनाह में रखता है। तमाम दुख मुसीबत से, दुश्मन से, आफत से बचाने वाला अजीम खुदा है। कौमों कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। बादशाह के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बनी नौ इंसान के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। ओ पाक खुदावन, मेरी दुआ को सुन। कौमों को कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज का तेरे हुजूर झुकना बगुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तुझे पुकारता और तुझे सजदा करता और तेरी हाज़िरी में झुककर मिन्नत करता। यीशु तू मेरी दुआ को सुन, पाकरू तू मेरी दुआ को सुन, अपने हज़ूर झुकने का फजल दे, अपनी पाकरू का मसा दे, अपनी पाकरू से बार दे, ताकि तू ही जिंदा तबीब आज़म है। बाप आसमानी, अपना देना हाथ बढ़ा, अपने फरिश्तों को भेज। मैं कमजोर हूँ, मेरा जोर तू है, मेरी कवत तू है, मेरी निजात का बानी तू है, लश्करों का खुदा तू है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी, मेरे घर घराने के लिए आज का कलाम हो, मेरे बच्चों के लिए आज का कलाम हो। बाप आसमानी, जितने इस आवाज को सुनने वाले उनका लिए कलाम हो, ताकि वो तेरे कलाम के वसीला और सुनकर अपनी जिंदगी को बदलें, ताकि सादिक बने और तेरी हाज़िरी में बढ़े, और सारा जिलाल और सारी इज्जत यीशु तुझे मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। यीशु कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। बाप आसमानी, मेरी गली मोहल्ले के लिए आज का कलाम हो। जो बाप आसमानी नशे की लानत में लोग हैं, बाप मैं उन सब लोगों के लिए तेरा खादिम होते हुए यही चाहता हूं कि नशे की लानत जाए, वो लोग रहाई निजात पाएं, वो जिंदगियां बहाल हो जाएं। बाप आसमानी, अपनी पाक को भेज। बाप आसमानी, अपना देना हाथ बढ़ा। बाप आसमानी, तो अपने लोगों को संभालता है, तो अपने लोगों की हिफाजत करता है और शरीरों के मुंह बंद करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरी हाज़िरी में झुककर मिन्नत करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। खुदावंद, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर,
सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन क्या बोलता। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना। सारा जलाल, सारी इज्जत पाक खुदावंद तुझे मिले, ताकि तू ही जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तमाम पासबानों के साथ हो, जो मेरी चर्च कम्युनिटी है उनके साथ हो, खादम एल्डर डीकन के साथ हो। बरकत दे, कब्र से मामूर कर, यीशु अपने हजूर झुकने का फजल दे, बड़ी बरकत दे, ताकि चर्च की कलीसिया बड़े और फूले और तेरे कलामे खुदा को जगह जगह पे बयान करे और तेरे नाम को जाहिर करे। आज का तेरे हजूर जिक्ना बखुद के मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद, इब्लीस की सारी चालाकियों को कुचलने वाली रूह बख्श दे। ऐ खुदावंद, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बापो सुमानी, मैं तेरा खादिम होते हुए उन बीमारों को तेरी सलीब के नीचे लाता हूँ, जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है। उनकी गंदी तासीरें, बीमारियां मेरी आवाज को सुने और वो आजाद हो जाएं और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। यीशु मसीह उन जिंदगियों पर राज करे और यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। पाक खुदावंद, जैसी भी बीमारी है मेरी आवाज को सुने और यीशु मसीह के नाम से उन बदनों से निकले और यीशु मसीह उन जिंदगियों को बदल कर अपना राज, अपना जलाल, अपनी कुदरत को जाहिर करे। यीशु मसीह जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तुम्हें जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। वापस माने, मैं उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, जिन बेटियों के घर औलाद नहीं भी औलाद हैं, उनको औलाद सी मीरास दे, उनको बरकत दे, उनके लिए अपना हाथ बढ़ा। वापस मानी अपने पात्र को भेज, वापस मानी अपना दाहिना हाथ बढ़ा। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की माने ठहरे। वापस मानी जितने मेरे साथ मुसीबत पर मौजूद लोग हैं उनके साथ रहना, उनके घरानों के साथ रहना, उन तमाम पासबानों के साथ रहना, एल्डर डीकन के साथ रहना, बेटियों के साथ रहना, उनके दुख बीमारी परेशानी से उनको आज़ाद करना, अपने जलाल के लिए बेदार करना, बरकत देना। मसीह यीशु सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सकें, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक को आए हमारे बाप जो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात जो है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज से मिले, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकर्रम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।